हेलो माय लवली एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, प्रॉपरली नोट्स को रिवाइज कर रहे होंगे और आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे, है ना। और कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़े थे? हमने स्कल्पचर पढ़े थे इंडिया के अंदर। मैं एक बार उसको आपका छोटा सा रिव्यू दे देती हूँ क्योंकि थोड़ा लेंथी था टॉपिक। देखिए, लास्ट में हमने पढ़ा था चोला एज, उसके अंदर हमने मेनली नटराज को देखा था। ठीक है, मैं आपको ओवरव्यू में बता रही हूँ, है ना। उससे पहले हमने पढ़ा था पोस्ट गुप्ता एज, उसमें हमने देखा था वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट में पालास थे और वो गुजरात से आई थी। साउथ इंडिया में हमने पल्लवा के अंडर देखा था। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा था गुप्ता एज। गुप्ता एज के अंदर हमने दशावर टेम्पल के अंदर अलग अलग इमेजेस देखी थी, जैसे विष्णु भगवान की, गजेंद्र मोक्ष की, गंगा यमुना की, शिव पार्वती की, कृष्ण भगवान की और बुद्धा की। ठीक है, उससे पहले हमने देखा था अपने 3 स्कूल, अमरावती स्कूल देखा था हमने और मथुरा स्कूल देखा था हमने, और क्या देखा था हमने? गंधारा स्कूल। ठीक है, ये लेटर मौर्यन पीरियड में था। फिर अगर हम आते हैं मौर्यन स्कल्पचर पे तो हमने एनिमल फिगराइन देखा था और ह्यूमन फिगराइन देखा था। उससे पहले हमने पढ़ा था अपना सारा हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, हड़प्पन एज में, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन में कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। ये आज मैंने रिव्यू इसलिए करवाया क्योंकि वो थोड़ा लेंथी पार्ट था, आज में आपको लर्न ज्यादा करना है ना। तो आज हम पढ़ेंगे अपना स्कल्पचर इन मेडिवल इंडिया। आज का टॉपिक बहुत ही छोटा सा है, तो चलिए फटाफट से आ जाइए, पेन पेपर उठाइए और मेरे साथ नोट्स बनाइए। देखिए, द स्कल्पचर आर्ट डिसकंटिन्यू ऑन लार्जर स्केल। स्कल्पचर आर्ट है ना, वो एकदम से डिसकंटिन्यू हो गई बहुत ही बड़े स्केल में। ठीक है, सम स्कैटर्ड रेफरेंसेस इंक्लूड। इस हमें किससे पता चलता है? कोई रेफरेंस होगा ना, कोई प्रूफ मिला होगा जिससे हमें पता चलता है। जैसे कि मोहिनी इमेज कहाँ पे मिली थी हमें? छेना केशवा टेम्पल एट बेलोर। बेलोर में छेना केशवा टेम्पल है, वहां पे हमें मोहिनी इमेज मिली थी। सब स्कैटर्ड रेफरेंसेस हैं आपके इधर बिखरे हुए, ऐसा नहीं आपको एक ही साथ सारे रेफरेंसेस मिल गए थे, नहीं। आप देखते हैं हम ईस्टर्न इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में किसकी इमेज थी? इमेजेस एट लिंगराजा टेम्पल। इमेजेस कहाँ पे थी? लिंगराजा टेम्पल के अंदर थी। सूर्य राइडिंग इमेज थी, सूर्य राइडिंग इमेज। द किंग ऑल्सो स्टार्टेड प्लेसिंग देयर इमेजेस। किंग ने भी धीरे धीरे अपनी इमेजेस को, अपनी मूर्तियों को, अपनी पिक्स को, है ना, जिसको हम बोल सकते हैं फोटोज को, प्लेस करना स्टार्ट कर दिया था टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर। मतलब कि जैसे कि सपोज लगाओ मैंने आज एक टेम्पल बनवाया महाबलीपुरम में, मैंने एक टेम्पल बनवाया है लॉर्ड शिवा टेम्पल, तो उसमें मैं क्या करूंगी? अपनी इमेज को, अपनी फोटो को, अपनी पिक को उसके अंदर क्या कर दूंगी? प्लेस करवा दूंगी, ताकि लोगों को पता सके ये मंदिर का निर्माण किसने करवाया है। ठीक है, The temple have emerged as socio-economic institution along with religious center. Temple जैसे socio-economic institution के साथ साथ किसको दर्शाते थे? क्या emerge किया था? Religious centers भी बन गए थे वो। ठीक है, अब आता है आपका मॉडर्न स्कल्पचर। इसके अंदर देखिए क्या क्या है। पहला आता है आपको ट्रिम्फ ऑफ लेबर इमेज। ट्रिम्फ ऑफ लेबर इमेज, इसमें क्या है? देवी प्रसाद रॉय चौधरी बिल्ड बाय हिम। ठीक है, किन्होंने बनवाया था? ये देवी प्रसाद रॉय चौधरी ने इनको बनवाया था। कहाँ पे बनवाया था? एट मेरीना बीच इन चेन्नई। चेन्नई के अंदर एक मेरीना बीच है, वहां पे इसको बनवाया था, इसका निर्माण करवाया था। ये क्या दिखाता है, क्या सिंबलाइज करता है? ये सिंबलाइज करता है स्ट्रेंथ ऑफ लेबर। ये आपकी जो लेबर्स है उनकी पावर को, उनकी स्ट्रेंथ को, उनकी ताकत को दर्शाता है। क्या? एज फोर लेबर्स आर पुशिंग टुगेदर आर रो। जैसे कि 4 लोग मिलके, 4 जो लेबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? एक बड़ी सी रॉक को, चट्टान को धक्का मार रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो उनको ये दर्शाना था, उनको स्ट्रेंथ दिखानी थी लेबर की, दैट्स व्हाई ही मेड हिम। ठीक है, अब आता है हमारा रॉक गार्डन। रॉक गार्डन मोस्टली लोगों ने देखा होगा, चंडीगढ़ में है। ये नेक चंद सैनी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नेक चंद सैनी ने बनवाया था। ठीक है, फिर आता है हमारा स्टैचू ऑफ बुद्धा एट शांति निकेतन। बुद्धा का स्टैचू कहाँ पे? शांति निकेतन ही किसने बनवाया था? बाय राम किनकर बेज। बाय राम किनकर बेज ने बनवाया था। फिर आता है हमारा एक सिटिंग बुल का, इसको हम बोलते हैं लिवरपूल गार्डन भी बोलते हैं। ये अनीश मिस्त्री ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अनीश मिस्त्री ने। एक बार फिर से देखिए, ट्रिम्फ ऑफ लेबर इमेज बनवाया था देवी प्रसाद ने मरीना बीच पे चेन्नई में। सिंबलाइज द स्ट्रेंथ ऑफ लेबर एज फोर लेबर्स पुशिंग टुगेदर अ रॉक।
फिर रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है, ये नेकचंद सैनी ने बनवाया था। स्टैचू ऑफ बुद्धा शांति निकेतन में है, ये बाय राम किनकर बैज ने बनवाया था। सिटिंग बुल जिसको लिवरपूल गार्डन बोला जाता है, ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था अनीस मिस्त्री ने बनवाया था। ठीक है, और ईस्टर्न इंडिया में क्या हो रहा था? ईस्टर्न इंडिया में सूर्य राइडिंग इमेज बन रही थी लिंगराजा टेम्पल में, और जो किंग्स थे उन्होंने अपनी इमेज को क्या कर दिया था? लगवाना स्टार्ट कर दिया था मंदिरों के अंदर। तो ये था हमारा मेडिवल इंडिया का स्कल्पचर। ठीक है, सो गाइज आज के लिए इतना ही। आज का लेक्चर छोटा है, नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे अपना पेंटिंग इन इंडिया। तो उसके लिए आप रेडी रहना, थोड़ा लेंथी हो सकता है और उसके अंदर लर्निंग की चीजें भी बहुत ज्यादा हैं। इनके आपको नेम याद रखने हैं, किसने बनवाया था और कहाँ पे, ये याद रखना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय गाइज, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे पेंटिंग्स इन इंडिया।